Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding history of midwifery. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया। जो मिडवाइफरी की हिस्ट्री रही है वो इंडिया के अंदर जो है वो क्या रही है। द हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया इज़ रिच एंड स्पान्स थाउजेंड ऑफ ईयर डीपली इंटरवीन्ड विद द कल्चरल एंड मेडिकल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। जो हिस्ट्री थी मिडवाइफरी की इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रिच रही है। ठीक है, थाउजेंड्स ईयर पहले अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा सार चीज़ों का जो है वो इन्वॉल्वमेंट था, कल्चरल इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, मेडिकल ट्रेडिशंस जो है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें जो है वो हुआ करती थी। तो ये क्या क्या चीज़ें जो है वो किस किस जनरेशन में क्या जो है वो देखने के लिए मिला। तो फर्स्ट वन है हमारा इसमें एंशियंट एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। जो एंशियंट टाइम पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हुआ करती थी वो मिडवाइफरी की जो है वो कैसी थी। तो इसमें क्या है, अर्ली ट्रेडिशंस जो थे वो कैसे थे। मिडवाइफरी इन इंडिया डेट्स बैक टू एंशियंट टाइम एंड इज़ रूटेड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। इसमें जो है वो ट्रेडिशनल एंशियंट टाइम पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो मिडवाइफरी की जो है वो हुआ करती थी। द ऋग्वेदा वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। एज़ पर द अगर हम ऋग्वेदा बात करें तो इसमें इस मिडवाइफरी के बारे में जो है वो ऋग्वेद में भी जो है वो मेंशन जो है वो किया गया है। इसमें जो है वो चाइल्ड बर्थ कैसे की जाती थी, मिडवाइफरी प्रैक्टिस वगैरह जो है ये वैदिक पीरियड में भी हुआ करती थी। ये जो 1500 BCE की बात करें ये अराउंड जो है वो ऋग्वेद में ऐसा मेंशन है कि उस टाइम पे भी मिडवाइफरी जो है वो उसकी प्रैक्टिस जो है वो हो रही थी। ठीक है, तो ये ऐसा करके जो बुक्स में है ऋग्वेदा में जो है वो मेंशन किया गया है। The Atharvaveda, another ancient text, also contains hymns related to childbirth, suggesting the presence of a structured approach to assisting childbirth। जो अथर्ववेद है इसमें भी जो है वो अनदर ये एंशियंट टेक्स्ट बुक है हमारी, इसमें भी जो है वो इसके मिडवाइफरी के बारे में जो है वो मेंशन है कि यहाँ पे भी जो है वो चाइल्ड बर्थ जो है वो विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट किसी के जो है वो हुआ करती थी। तो इसमें भी जो है इसके बारे में जो है वो डिफरेंट लोग ये कहते हैं, कुछ ये मेंशन है, कोई कहता है ये मेंशन है। तो इसमें भी जो है वो अथर्ववेद में भी जो इसके बारे में एंशियंट टेक्स्ट में जो है वो मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन है हमारा दाइस ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस। इसमें क्या कहती है, फर्स्ट सेंचुरी चाइल्ड बर्थ इन इंडिया वॉज प्रीडोमिनेंटली मैनेज बाई दाइस ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस। सेंचुरीज़ के बाद जो है वो चाइल्ड बर्थ जो हुई ये दायाज और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस जो हुआ करते थे वो जो है उसको मैनेज किया करते थे। दीज वुमेन वर यूजली फ्रॉम लोअर कास्ट एंड हैड नो फॉर्मल मेडिकल ट्रेनिंग बट गेन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड ओरल ट्रेडिशनल पास डाउन थ्रू जनरेशन। ये जो वुमेन्स थी इनके पास ये जो है ये लोअर कास्ट की हुआ करती थी, इनके पास में कोई फॉर्मल एजुकेशन मेडिकल ट्रेनिंग वगैरह जो है वो नहीं हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पे जैसे प्रैक्टिस करते करते इनको जो है वो उसका जो है वो कैसे करके जो है इसका प्रोसीजर वगैरह जो है वो करना है, तो ये इन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पे जो है वो ये सीखा और ये जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो डिफरेंट जनरेशन में आगे आने वाली उसमें ये पास होता गया। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज वेयर एक्सेस टू फॉर्मल हेल्थ केयर वॉज लिमिटेड एंड नॉन एग्जिस्टेंस। इन्होंने इसका जो है वो ट्रेन बर्थ अटेंडेंस वगैरह दायाज वगैरह जो थी इन्होंने जो है ये रूरल और ट्राइबल एरिया जो थे जहाँ पे ये नहीं पहुँच सकता था, नर्सिंग नहीं पहुँच सकती थी, लोग जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, इंस्टीट्यूट डिलीवरी जो है वो नहीं करा सकते थे। ठीक है, तो उसमें जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया है। देयर प्रैक्टिस वर डीपली एम्बेडेड इन लोकल कस्टम रिचुअल एंड हर्बल मेडिसिन। इनकी प्रैक्टिस जो है वो आगे बढ़ती गई और ये लोकल कस्टम रिचुअल्स हर्बल मेडिसिन ये सब के मतलब ये इन्होंने सब के बारे में जो है वो थोड़ा करके किस चीज़ से क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें जो है वो सीख ली। नेक्स्ट वन है आयुर्वेदा एंड सुश्रुता संहिता। इसमें जो है वो सुश्रुता संहिता जो है वो क्या कहती है, एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड सर्जरी एट्रीब्यूटेड टू द फिजिशियन सुश्रुता कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। जो हमारी आयुर्वेदा और सुश्रुता था, सुश्रुता ने ही जो है वो अगर हम उसके बेस पे बात करें तो उस पर ही जो है वो सर्जरी कैसे होती है, ठीक है, उसी टाइम से जो है वो आया। ये जो है ये एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट बुक है, इसमें मेडिसिन और सर्जरी के बारे में जो है वो फिजिशियन जो सुश्रुता थे, ठीक है, जिनसे कहते हैं ये हमारे सर्जरी के जो है ये इन्वेंटेड इन्होंने की है सर्जरी को, तो इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी के बारे में जो है ये अपने बुक में जो है वो दिया है, जो कि 600 समथिंग BCE पहले की जो है वो बात है। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीटल डेवलपमेंट टेक्निक्स फॉर असिस्टिंग डिफ़िकल्ट बर्थ एंड पोस्टनेटल केयर। ये जो है वो फीटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और डिफ़िकल्ट बर्थ को जो है वो कैसे करके जो है वो हम
बर्थ करवा सकते हैं, उसकी टेक्निक्स जो है वो क्या होती है, पोस्ट नेटल केयर में जो है वो हम क्या करेंगे, ठीक है, एंटीनेटल केयर में हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी बुक में जो है वो बताया है। आयुर्वेदा है द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल्सो एम्फेसाइज होलिस्टिक अप्रोचेस टू चाइल्ड बर्थ इनकॉपरेटिंग डाइटरी लाइफ स्टाइल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू इंश्योर द हेल्थ टू द मदर एंड द चाइल्ड। जो आयुर्वेदा में जो है ये मेडिसिन के बारे में, ठीक है, हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो करके हम कैसे करके बच्चे की जो है वो बर्थ करवा सकते हैं, क्या हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो नीडेड होते हैं जब बेबी जो है वो बूम के अंदर है, माँ को जो है वो क्या खाना चाहिए, कैसा लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाना चाहिए, क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए, और मदर और चाइल्ड को क्या जो है वो हेल्थ से रिलेटेबल जो है वो केयर मिलनी चाहिए। ये सारा चीज़ें जो है उन्होंने ये इसमें बताया है। नेक्स्ट वन है कॉलोनियल एरा एंड द मॉडर्नाइजेशन। इसमें जो है वो क्या हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो है जब देखने के लिए मिला, ब्रिटिश पीरियड जब चल रहा था तो उसमें क्या देखने के लिए मिला, विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द 19th सेंचुरी वेस्टर्न मेडिसिन बिगिन टू इन्फ्लुएंस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन इंडिया। जब ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, ठीक है, तो 19th सेंचुरी के अंदर वेस्टर्न मेडिसिन जो है वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जो है वो इंडिया के अंदर आ गई, मतलब ब्रिटिश प्रैक्टिस जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो देखने के लिए मिली, और उसका पूरा जो मेडिसिन जो था उसके बारे में ब्रिटिश से जो लोगों ने जो है वो सीखा। द ब्रिटिश अथॉरिटीज इंट्रोड्यूस फॉर्मल मेडिकल एजुकेशन विच वॉज लार्जली मेल डोमिनेटेड। ये ब्रिटिश अथॉरिटी ने जो है वो फॉर्मल मेडिकल एजुकेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जो कि पूरी जो ज़्यादातर जो उसमें जो है वो मेल डोमिनेटेड जो है वो रखी गई थी। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रोल ऑफ दायाज एंड वेस्टर्न ट्रेंड डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ बिगिन टू रिप्लेस देम पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज। ये जो है जब इसमें ब्रिटिश पीरियड जो है वो चल रहा था, इसमें जो है वो मेल डोमिनेटिंग जो है वो सोसाइटी एक टाइम पे जो है वो हो गई थी, तो इसमें जो दायाज ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स वगैरह जो काम कर रही थी, ठीक है, जो अब पहले के पीरियड से जो है वो आ रही थी, तो उनका जो है वो प्रैक्टिस जो है वो कम हो गया, क्योंकि इसमें जो है वो मेल डोमिनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई गई। तो अर्बन एरियाज़ में स्पेशली जो है वो उनको जो है वो मेल्स ने, दायाज वगैरह को मेल्स ने जो है वो रिप्लेस कर लिया। नेक्स्ट वन है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेंड मिडवाइफ्स। अब इसमें जो है वो ट्रेंड मिडवाइफ्स जो हैं वो आई। जब बाय द अर्ली 20th सेंचुरी देयर वाज ए ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द नीड टू फॉर ट्रेंड मिडवाइफ्स इन इंडिया। जो ब्रिटिश पीरियड ख़त्म होने के बाद में जो जो दायाज वगैरह ट्रेंड मिडवाइफ्स वगैरह थी वो 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो आई, और इन्होंने मिडवाइफ्स ने जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो अपना केयर वगैरह और जो भी बर्थ डिलीवरी वगैरह जो है वो करनी थी उसमें जो है वो प्रैक्टिस की। The British colonial government along with the Indian reformer begin to establish midwifery school and training program। जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको रिफॉर्म किया, और जो मिडवाइफरी स्कूल्स वगैरह थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह थे, उनमें जो है इन्होंने ट्रेनिंग जो है वो ली। द लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल इन दिल्ली established in 1926 was of the first institution to offer formal training for midwives। लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल जो दिल्ली के अंदर था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पीरियड में जो है वो स्टार्ट हुआ था 1926 के अंदर। ये जो है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो बना, जो कि इसमें मिडवाइफ्स को जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी गई। These initiatives aim to reduce maternal and infant mortality rate by improving the quality of care providing during childbirth। ये जो क्यों ऐसा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया, ताकि जो मैटरनल और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, वो रेट जो है वो कम हो सके इसलिए, और उनको जो है वो क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो मिल सके, बेबी जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो बॉर्न हो सके, वो चाइल्ड बर्थ जो है उसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े, कोई चाइल्ड डेथ रेट वगैरह जो है वो उसको डिक्रीज़ हो सके। जो बेबी जो है वो बॉर्न होते ही बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह जो है वो फेस कर रही थी मदर, ठीक है, बेबी को बहुत सारी जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो देखने के लिए मिलती थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएं, इस वजह से जो है वो इसको जो है वो प्रैक्टिस में लाया गया। नेक्स्ट वन है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न डेवलपमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न डेवलपमेंट में जो है वो क्या देखा गया, पोस्ट 1947 डेवलपमेंट। 1947 डेवलपमेंट जो है हुए, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम मॉडर्न प्रैक्टिस जो है वो होने लगी।
After India gained independence in 1947, the Indian government made significant effort to improve maternal and child health. जैसे ही इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर मिली, तो इसमें बहुत सारे जो है वो चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिले. मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जो थी, जो पहले जैसे कि ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स वगैरह की प्रैक्टिस जो है वो रुकवा दी गई थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है वो हो गई थी. ठीक है, तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंस मिल गया, उसके बाद जो है वो काफ़ी सुधार आया. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस प्रोग्राम्स एम्ड एट ट्रेनिंग एंड डिप्लॉइंग मिडवाइफ्स टू रूरल एरियाज. इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है वो इस रिलेटेबल जो है वो प्रोग्राम बहुत सारे लॉन्च किए. जो मिडवाइफ्स थी उनको ट्रेनिंग और उनको जो है वो रूरल एरियाज़ में जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें. लोगों के ऊपर जो है वो कोई चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उनको जो है वो सपोर्ट कर सकें मदर को. ठीक है, चाइल्ड बर्थ करवा सकें और उनका डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है वो कोई भी उनको सफ़र ना करना पड़े मदर को, और जिससे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी और मदर मोर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाए. इसके लिए जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो सके, इसके लिए जो है इनको जो है वो इन्होंने रूरल एरियाज़ में स्पेशली जो है वो अपना प्रैक्टिस किया. The National Family Health Program and the National Rural Health Mission were key initiatives that focused on expanding access to maternal health services including midwifery. National Family Health Program जो है वो आया, National Rural Health Mission जो है वो आया. ठीक है, इन्होंने जो है वो पूरा मैटरनल चाइल्ड जो हेल्थ थी उनके ऊपर ही जो है वो किया. ठीक है, ताकि इनका जो रेट जो इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, इन्फेंट बहुत ज़्यादा जो है वो मोर्टिलिटी से जो है वो उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा रेट जो है वो मोर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा था. मदर मोर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा था, तो उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जा सके. तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो है वो आया. ठीक है, तो इसमें जो है वो इनके बच्चे के और माँ की जो हेल्थ थी उसके ऊपर मेनली जो है वो फोकस जो है वो किया गया. नेक्स्ट वन है इंटीग्रेशन इनटू हेल्थ केयर सिस्टम. ये जो है वो पूरा ये प्रोग्राम था. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद में हेल्थ केयर सिस्टम में भी जो है वो पूरी मिडवाइफरी जो है उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने के लिए मिला. ओवर द ईयर्स मिडवाइफरी इन इंडिया हैज़ इवोल्व्ड एंड ट्रेनिंग मिडवाइफ्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. ये जो है वो एक मिडवाइफरी को एक कंपलसरी पार्ट जो है वो पूरे इंटीग्रल सिस्टम का जो है वो मेन पार्ट जो है वो कर दिया गया, ताकि ट्रेन मिडवाइफ्स को जो है वो हम बना सकें और जो है वो कोई भी मदर वगैरह को जो है वो सफ़र ना करना पड़े ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस. एक हेल्दी मदर जो है वो हो सके और एक हेल्दी बेबी को जो है वो बॉर्न जो है वो कर सके. इसलिए उसको जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है जो आती रहती हैं, उससे जो है वो ये सारी चीज़ों से उन मदर को जो है वो सफ़र ना करना पड़े. इसलिए बहुत सारा जो है वो नई टेक्नोलॉजी जो है वो आती जा रही है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो आती जा रही है. दे वर्क इन हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड रूरल हेल्थ क्लिनिक्स एंड ऑफन पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. इन्होंने जो है मिडवाइफ्स वगैरह ने जो है वो हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, रूरल हेल्थ क्लिनिक्स पे, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा जो है ये अपना पार्ट देती हैं, ताकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वगैरह को जो है वो प्रमोट किया जा सके. और बेबी की जो बॉर्न हो रहा है, उसकी बर्थ हो रही है, ठीक है, वो उसको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो कराया जा सके, जिससे कोई भी इन्फेंट मोर्टिलिटी जो रेट जो है वो ना देखने के लिए मिले, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो सके. इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इनसे जो है वो प्रैक्टिस जो है वो कराई जाती है. और मिडवाइफरी को बहुत ज़्यादा जो है वो एक पीक लेवल पर जो है वो देखा जा रहा है, ताकि इसमें कोई भी ऐसे केसेस जो है वो एबनॉर्मलिटी के ना देखने के लिए मिले. द रोल ऑफ दायाज हैज डिमिनिश्ड दो इन सम रूरल एरियाज. दे स्टिल असिस्ट इन होम बर्थ, ऑफन वर्किंग अलॉन्ग साइड ट्रेन मिडवाइफ्स. जो रोल था दायाज का वो थोड़ा जो है वो कम भी हुआ रूरल एरियाज वगैरह में, ठीक है, लेकिन वो स्टिल अभी होम बर्थ वगैरह जैसे और भी ट्रेन मिडवाइफ्स वगैरह जो होती हैं उनको जो है वो हेल्प करती हैं. अब तो जो है वो आशा जो है वो आ गई हैं, ठीक है, तो ये जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जो है वो प्रमोट करती हैं, ताकि जो रूरल एरियाज़ वगैरह में जो है वो मदर जो प्रेग्नेंट है, एंटीनेटल मदर है, उनको जो है वो बता सके, उनको जो है वो एजुकेट कर सके कि कितना जो है वो हम उसमें जो है वो इनको थोड़ा इकोनॉमिकली जो है वो हेल्प भी होता है उनको, ठीक है, तो कितना ज़्यादा जो है वो उनको जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना ज़रूरी है. ये सारा चीज़ें उनके बारे में कैसे करा सकते हैं, हम पास में जाते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना, हर एक चीज़ के बारे में, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, उसके बारे में जो है उनको एजुकेट जो है वो करती हैं.